हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में जो आपका एक्सट्रैक्ट स्टेंजा आता है ना, देख लीजिए। इसमें दो एक्सट्रैक्ट स्टेंजा लाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर? तो 6 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि दो चैप्टर से दो अलग अलग तरीके का स्टेंजा लाए हैं। देख सकते हैं दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की, इंग्लिश की और फिजिक्स की ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। देख सकते हैं ये आपको आंसर भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, एक एक चीज यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और सबसे पहले ये क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आता है, तो देखिए ये पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2022 इंग्लिश न्यू कोर्स पर आधारित जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ये री एग्जाम हुआ था। देख सकते हैं REE लिखा है ना, इसका मतलब 316 री एग्जाम। पेपर इंग्लिश का पिछले साल का बच्चों का रद्द हुआ था, तो वही दोबारा पेपर हुआ था, वही पेपर है री एग्जाम वाला। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर देखिए किस तरीके से बनाए गए हैं। और 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये 9 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, 9 नंबर वाला, यहीं पे ये एक्सट्रैक्ट स्टेंजा आता है। देखिए लिखा रहेगा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 6 नंबर का आता है। नीचे देखिए किसी चैप्टर का स्टेंजा दे देगा इतने लाइन का, ठीक है। और इसी में से आपको देखिए कितने क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 3 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेंजा लिया गया है दो इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लाइक करके अंत तक देखना है बस। देखिए पहला क्या लिखा है इसमें कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवनेस इंक्रीजेज एट विल, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इसको जैसे ही पढ़ा है आपको मालूम चल गया किस चैप्टर से, ए ट्रू ब्यूटी। इसमें से देखिए क्वेश्चन पूछा रहेगा। देखिए कैसे पूछेगा कि व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, व्हाट विल हैपन विद ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बाद व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्राइड अस। तो देखिए इसका पहले और समझा देता हूं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवनेस इंक्रीजेज एट इट विल नेवर। यानी कि सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान, यानी कि सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए इट विल नेवर पास इनटू नॉथिंगनेस बट विल कीप, उसकी शोभा बढ़ती है, कभी नहीं शून्य में जाती है, कभी भी शून्य में नहीं जाती है, लेकिन रखेंगे, बट विल कीप लेकिन रखेंगे, ए बोअर क्वाइट फॉर अस, ए बोअर क्वाइट हमारे लिए, बोअर शांत, ठीक है, एंड ए स्लीप और मीठे सपनों से भरी नींद, फुल ऑफ ड्रीम स्वीट ड्रीम, यहां तक हो गया। और मतलब और सपनों से भरी मीठी नींद, एंड हेल्थ एंड क्वाइट नथिंग, और स्वास्थ्य और शांत श्वास, ठीक है। इसका अर्थ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए आनंद क्या है, हमेशा के लिए आनंद क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए इसका उत्तर यहाँ पे समझाते चलेंगे कि क्वेश्चन का। अभी एक और ये भी स्टेंजा है, इसको भी बताएंगे। पहले इसका आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन का यहाँ पे एक एक चीज समझिए कि व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद क्या है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए खुशी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखिए कि व्हाट विल हैपन विद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की वस्तु से क्या होगा, सौंदर्य की जो वस्तु है उससे क्या होगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नॉथिंगनेस। इसका मतलब कि सुंदरता की चीज कभी शून्य में नहीं जाती है, कभी नहीं जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से इसी में से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन की व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्राइड अस, यानी कि कह रहा है कि सुंदरता वस्तु हमें क्या प्रदान करेगी, सुंदरता वाली जो वस्तु है हमें क्या प्रदान करेगी। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्राइड अस, सुंदरता वाली वस्तु हमें बोअर क्वाइट का मतलब क्या होता है, बोअर क्वाइट एंड स्लीपफुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स
एंड हेल्थ एंड क्वाइट नथिंग, यानी कि सुंदरता की चीजें हमें एक शांत बोर और मीठे सपनों से भरी नींद और स्वास्थ्य और शांत स्वास्थ्य प्रदान करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी में से, इस स्टेंजा में से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 नंबर का। इसी तरीके से आता है, इस प्रश्न का उत्तर इसी में से आपको देना है। तो ये हो गया पहला स्टेंजा। इसके बाद अगला स्टेंजा यहाँ पे देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रहा आपका, देखिए लिखा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट वाला चैप्टर से आपका स्टेंजा है, और ये पेपर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फुल स्टॉप। कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे। कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्थिर रहेंगे। स्टिल मतलब स्थिर रहेंगे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी और एक बार, यानी और एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर, और एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर, फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चेहरे पर। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। कह रहा है कि चलो किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, चलो किसी भी भाषा में बात नहीं करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कह रहा है कि आइए आइए एक सेकेंड के लिए रुकें, आइए एक सेकेंड के लिए रुकें, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारी बाहें इतनी नहीं है। ठीक है, न हिलाएं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द पोएट सी इन द फर्स्ट हु लाइन्स। कह रहा है कि कवि पहली पंक्ति में क्या कहता है, मतलब क्या कहता है। दूसरी क्वेश्चन कि व्हाट डज द पोएट वांट्स वन ऑन द फेस टू द अर्थ, यानी कि कवि एक बार धरती पर चेहरे पर क्या चाहता था, मतलब क्या चाहता है। ठीक है, चाहता है। दूसरा है नेम द पोयम, यानी कविता का नाम, एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन, और इस लाइन को जो लिखे हैं उस कवि का नाम बताइए। इसका उत्तर हम एक एक क्वेश्चन का देंगे, अभी देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोला, इसमें अच्छे समझना है इस क्वेश्चन को। लिखा है कि व्हाट डज द पोएट सी इन द फर्स्ट हु लाइन, यानी कि इस मतलब कि कवि पहली पंक्ति में क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर लिखेंगे पहला का, इन फर्स्ट 2 लाइन्स द पोएट सेड टू काउंट टू 12 एंड दे विल ऑल कीप इट। इसी मतलब कि स्टेंजा में से इसका उत्तर भी आपको देना है, इसका पहला का उत्तर। इसका और समझिए कि इन फर्स्ट 2 लाइन्स, यानी कि कह रहा है कि पहली 2 पंक्तियों में द पोएट सेज, कवि कहता है, टू काउंट गिनने को, टू 12 तक, एंड दे विल ऑल कीप स्टिल, और वे सब स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न इसी में क्या पूछा गया है, ध्यान समझिए कि व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, यानी कह रहा है कि कवि एक बार धरती पर चेहरे पर क्या चाहता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, समझिएगा। दूसरा का क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चेहरे पर, पृथ्वी के चेहरे पर, यानी पृथ्वी के मुख भी कह सकते हैं या चेहरा, पृथ्वी के मुख पर। ही मतलब वह, पोएट मतलब कवि, वांट मतलब कहना चाहता है, नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज वंस, यानी पृथ्वी के चेहरे पर कवि एक बार किसी भाषा में बात नहीं करना चाहता है, किसी भी भाषा में बात नहीं करना चाहता है। तो ये प्रश्न जो है दूसरा का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में पूछा है कि नेम द पोयम। कह रहा है इसमें कि नेम द पोयम, इस पंक्ति के कवि, एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, और कवि जो इस लाइन्स को लिखा है, इस स्टेंजा को लिखा है कवि, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखा गया है ना 3 नंबर की, द नेम ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। इस पोयम का जो स्टेंजा लाया गया है जिस पोयम से, तो उस पोयम का नाम क्या है, तो उस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहना। कीपिंग क्वाइट वाला चैप्टर से इस स्टेंजा को, एक्सट्रैक्ट को लाया गया है। एंड द नेम ऑफ पोएट इज पाब्लो नेरुदा, और इस जो कवि मतलब कि पोयम है जो कीपिंग क्वाइट, इसको कौन लिखे,
पाब्लो नेरूदा ने लिखा है इसको। तो इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये क्वेश्चन पहला है 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2, यानी कि 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक स्टेंजा में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6 इस तरीके से आएंगे 6 नंबर का स्टेंजा। ठीक है, तो 2 स्टेंजा मैं बताया हूं। और इस दोनों स्टेंजा का अगर चाहते हैं आपकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ भी मैं तैयार कर दिया हूं। इसके लिए क्या करना होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए। वहीं पे आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और देखिए, इस पेपर का पूरा एनालिसिस देखना चाहते हैं 2022 का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से भी देख सकते हैं। और बहुत सारा तैयारी करने के लिए हिंदी की वीडियो मैं डाल चुका हूं, जाकर के चैनल चेक कीजिए, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।